Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. In my previous video, we learned about the fundamental of partnership. In this video, we will discuss the partnership deed. So you will know what is partnership deed. Partnership deed क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है? पार्टनरशिप डीड हमारी रिटन एग्रीमेंट होता है जिसपे हम अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या की कंपोनेंट होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो हमारी पार्टनरशिप डील होती हैं वो कुछ एरियाज, फंडामेंटल एरियाज को क्या करता है? कवर करता है। तो फर्स्ट इसमें आपका फर्म का नेम, कि आपका फर्म का नेम यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ेगा। जो भी हमारा ऑफिशियल नेम होगा अंडर विच बिजनेस वी विल कंडक्टेड, यानी वो बिजनेस का नेम जिससे आपका मार्केट में आपकी पहचान होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे फर्म का नेम होगा। ठीक है, कि आपने कोई भी जबरदस्त कंपनी खोल दी, XYZ कंपनी, आपने फर्म खोल दिया, तो फर्म का क्या होगा? एक नेम होगा। उस नेम को ही हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल नेम बोलते हैं। तो फर्म का नेम होगा, वो हमने मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। सेकेंड वन इज एड्रेस, कि कहाँ पे हमने, कौन से प्लेस पे हमने उस फर्म को क्या कर रखा है? ओपन कर रखा है। यानी कौन सी जगह पे हम अपना बिजनेस करने वाले हैं, उस जगह का क्या होगा? एक एड्रेस होगा, पता होगा। उस पते को हमने क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन, कि जो हमने पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रखी है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? क्या उसका टाइम पीरियड हमारा फिक्स रहेगा, या फिर वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, या फिर वो एट विल है? एट विल का मतलब होता है जब तक हम चाहें तब तक उस बिजनेस को हम कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म की यानी पार्टनरशिप डीड का क्या हो सकता है? उसको ओपन करने के लिए एक फिक्स पीरियड भी हो सकता है, कि आपने पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रखा है 5 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए, और जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा आपकी जो फर्म है वो क्या हो जाएगी? आपकी डिजॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने क्या कर रखा है? बिजनेस को ओपन कर रखा है। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी फिर से फर्म क्या हो जाएगी? आपकी डिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और एट विल पे हमारी बिजनेस चलता रहेगा, जब तक हम चाहेंगे तब तक उस बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू रख सकते हैं इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल टर्म। अब फाइनेंशियल टर्म के अंदर आती है हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट को क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैश के फॉर्म पे और एसेट्स के फॉर्म पे। तो जितने भी हमारे पार्टनर्स होंगे कुछ न कुछ लेके आएंगे, उन सबको हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम रिकॉर्ड करके रखेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल को क्या कर रखा है? कंट्रीब्यूट कर सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर ने इक्वल अमाउंट पे क्या कर रखा हो, कैपिटल को क्या कर रखा हो? कंट्रीब्यूट कर रखा हो। तो अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। इसलिए हम उसको क्या करके रिकॉर्ड करके पहले से मेंशन करके रखेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो भी बिजनेस के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें क्या होगा? लॉस होगा।
तो जो भी फ्यूचर में होगा प्रॉफिट और लॉस, उसको डिवाइड करने का कोई रेशियो होगा। वो रेशियो आपका क्या हो सकता है, 1:1 हो सकता है अगर 2 पार्टनर है, 3 में भी 1:1 हो सकता है, या तो आपका 3:1 हो सकता है। तो जो भी रेशियो आपने डिसाइड कर रखा होगा पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, उसको हम मेंशन करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो वही हमारी क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड बन जाती है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को। जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होती है, पार्टनर के लिए इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो भी पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है, उसमें कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 10% हो सकता है और 20% हो सकता है। सॉरी, 20% बहुत ज़्यादा हो गया, और फॉर एग्जाम्पल था 8% हो सकता है, 6% हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेशियो होगा वो हम पहले से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का सभी को पता ही है कि जब भी कोई पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो उस पर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो भी हम पहले से क्या करके रखेंगे, फिक्स करके रखेंगे। उसके बाद पार्टनर सैलरी। कोई पार्टनर्स हैं तो हो सकता है कि वेदर एनी पार्टनर भी हो सकता है, ऑल पार्टनर भी हो सकता है। लाइक ए वर्किंग पार्टनर की मान लो एनी पार्टनर के अंदर कोई वर्किंग पार्टनर है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं फिक्स सैलरी। फिक्स सैलरी जब उसे प्रोवाइड कर रहे हो तो सैलरी आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, मंथली प्रोवाइड करोगे, क्वार्टरली प्रोवाइड करोगे, हाफ ईयरली प्रोवाइड करोगे, या एनुअली प्रोवाइड करोगे। जैसे भी हम प्रोवाइड करेंगे उसको भी हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले से रिटर्न फॉर्म पे उसे वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और कमीशन, और हम कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। तो कमीशन 2 टाइप से प्रोवाइड किया जाता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। और किस रेट पे प्रोवाइड करोगे ये भी चीज़ें हम पहले से हम क्या कर रखेंगे, मेंशन कर देंगे रिटर्न फॉर्म पे कि हम कमीशन 10% प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 में भी हमारा आफ्टर चार्जिंग हो रहेगी, बिफोर चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और आफ्टर और बिफोर के बीच क्या डिफरेंट होता है, हम आगे वाले आने वाले वीडियोस पे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो उसके बाद होता है हमारा ऑपरेशनल क्लॉजेस। अब ऑपरेशन क्लॉजेस क्या होते हैं यहाँ पे, कि सपोज करो कि एक फर्म के अंदर 5 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। अब सभी मिलके एक ही काम को अगर हम देखेंगे, सभी मिलके एक ही काम करेंगे तो फर्म तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसमें क्या करेंगे पार्टनर्स, अब आपस में भी क्या करेंगे, अपने वर्क को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटीज रहेगी, कौन कस्टमर को लेके आएगा, कौन कस्टमर से डील करेगा, कौन चेक साइन करेगा, कौन अपने ऑपरेशनल ड्यूटीज़ को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि डेली ऑपरेशन कौन मैनेज करेगा, किसके पास पावर होगी चेक साइन करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कौन कस्टमर को डील करेगा, कौन एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग वर्क करेगा, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्या करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स को क्या कर देंगे, वो डिवाइड करके रखेंगे डीड के अंदर। नेक्स्ट वन इज एडमिशन एंड रिटायरमेंट। अब कोई पार्टनर्स को अगर उनको एडमिट करना है तो उस एडमिट करने की एक प्रोसेस होती है कि कितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नया पार्टनर जो आएगा। और अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट पार्टनर में हम क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो सारी चीज़ें वो भी पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करके रखेंगे।
फिर है आपका डिजोल्यूशन। अगर आपका फर्म क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक है, वाइंड अप हो जा रहा है आपका, यानी क्लोज हो जा रहा है, तो जो फर्म के जो एसेट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पे पहले से हम क्या करके रखेंगे, मेंशन कर देंगे कि फर्म का जो एसेट्स हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर डिजोल्यूशन की प्रोसेस होती है, आगे आने वाला एक चैप्टर है आपका, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हमारा उसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं, यानी पार्टनर्स के बीच अगर लड़ाई होगी, यूजुअली इंक्लूड्स एन एब्रीविएशन क्लॉज टू सेटल अ फाइट आउटसाइड अ स्लो मूविंग कोर्ट सिस्टम, ठीक है। एब्रीविएशन क्लॉज होता है जो हमारा आउटसाइड द फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, स्लो मूविंग कोर्ट के सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इस डीड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इज व्हाई इज फंडामेंटल। फंडामेंटल क्यों जरूरी है। विदाउट अ डीड यू फॉलो डिफॉल्ट ट्रिगर रूल्स, ठीक है, अगर हमारी डीड नहीं होगी, विदाउट डीड रहेंगे तो हमारे क्या होगा, डिफॉल्ट लीगल रूल्स के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, फर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या होगा, सच एज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रिगार्डलेस ऑफ हू डिड वर्क पुट एंड मोस्ट मनी, तो फिर वहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा वहाँ पे कि हमारे पास कोई राइट नहीं होगा कि इसने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, या इतने में हमने कि पहले क्या करा था, ओरली फिक्स किया था, तो उस कंडीशन पे हमारे क्या हो जाएगा, नो पार्टनरशिप डीड अप्लाई हो जाएगी। और नो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि आपने सिर्फ क्या चार्ज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी उसके अलावा कुछ चीज़ चार्ज नहीं होगी आपकी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, ना अपने पार्टनर की सैलरी प्रोवाइड करनी है, ना आप कमीशन प्रोवाइड करोगे, सिर्फ आप क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करोगे, इक्वली क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब आपका क्या आ जाएगा, नो पार्टनरशिप डीड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा जब हमारी नो पार्टनरशिप डीड आ जाएगी। अब है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। अब लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, टू मेक अ डीड लीगली इन्फोर्सेबल टू जस्ट जुरिडिक्शन, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होते हैं, जहाँ पे हम अपने डीड को क्या करें, लीगली क्या करें, इन्फोर्सेबल बना रहे हैं, यानी कानूनी रूप से उसे क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ऑन इट स्टैम्प पेपर, ठीक है। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा, एज पर जो भी लोकल स्टैम्प होगा उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, पूरी पार्टनरशिप डीड को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमारे क्या बन जाएगी, पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी उस स्टैम्प पेपर के अंदर। हैव इट साइन बाय ऑल पार्टनर, और उस डीड के स्टैम्प पेपर के अंदर सभी पार्टनर्स के क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। और जब भी आप सिग्नेचर करोगे और जब वो डीड आप फॉर्म कर रहे होंगे, और वहाँ पे कितने विटनेस होने चाहिए, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए, यानी 2 गवाह भी होने चाहिए कि उनके सामने ये डीड को आपने क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, बना रखा है। और फिर उसे हम क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे, जो भी हमारी रजिस्टर फॉर्म होगी, रजिस्टर की जो भी कोड कंडीशंस होंगी, वहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे, अपने फॉर्म को रजिस्टर कर देंगे, फिर लीगली आप उसके क्या हो जाएंगे, ओनर बन जाओगे। तो ये थी हमारी पार्टनरशिप डीड। फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशंस, पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट्स, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।